विग्रह का प्रभु ने दर्शन कराया। सभी भक्तों को धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपथ कमलम् श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिन यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में सादर दंड प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग श्रीमद् भागवत के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। पहुंच गए हम कैंटो 10 में और ये बहुत ही विशेष कैंटो है क्योंकि ये भगवान का क्या है, मुखमंडल है, आश्रय तत्व में इसमें हम दिखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वयं श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में, उनके दिव्य कार्यों के बारे में हम सुन रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी भगवान की हमारे पर बहुत बड़ी कृपा है। तो एक बार रथ यात्रा महोत्सव के बाद पुनः हम लोग मिल रहे हैं। सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं परीक्षित महाराज के प्रश्न से सुखदेव गोस्वामी को कि आपने हमें 90वें कैंटो में सूर्यवंश और चंद्रवंश के अलग अलग राजाओं के बारे में बहुत डिटेल में बताया। अब हमें भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कार्यकलापों के बारे में वर्णन कीजिए। ये सुनते ही सुखदेव गोस्वामी जी बताना शुरू करते हैं। याद करते थोड़ा सा डिटेल में कि किस प्रकार जब पृथ्वी अधर्मी राजाओं से बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है तो सीधा ब्रह्मा जी के पास भी जाती है और ब्रह्मा जी शिव और सारे देवताओं को लेकर क्षीर सागर में क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास में जाते हैं और भगवान वहां पर सांत्वना देते हैं कि मैं अपने सारे शक्तियों को लेकर के, सारे अवतारों को लेकर के बहुत ही जल्द ही मैं प्रकट इस धरा पर आऊंगा। द्वापर का युग का समय है। भगवान यहाँ पर बताते हैं, लीला शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? वसुदेव और देवकी का ब्याह होता है और उनके रथ को कंस, जो कि देवकी का भाई या कजन ब्रदर है, रथ को हाँकता है, टांगता है, अपनी बहन को इतना प्यार करता है, दिखाता है। लेकिन जैसे आकाशवाणी उसकी होती है कि देखो तुम्हारी इसी बहन का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा, तुरंत उसकी चेतना विकृत हो जाती है। विकृत तो चेतना है, खाली दिखावा था। देखिए असुरों की प्रवृत्ति क्या होती है, केवल पाखंडी होते हैं, सबसे बड़े पाखंडी होते हैं। दिखाता कि मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन क्योंकि चेतना कलुषित है तो तुरंत उसके वो कलुषित चेतना पुनः जागृत हो जाती है। तलवार निकालता है और देवकी को मारने के लिए तैयार हो जाता है। वसुदेव उनको समझाता है कि वसुदेव महाभागवत परम बुद्धिमान है और साम दाम दंड भेद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भक्ति में भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब हम प्रचार करने जाते हैं, किस तरह के भक्त किस पर किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसी समय
वसुदेव जी कहते देखो तुम्हारी बहन तो तुमको नहीं मारेगी, इसका 8वां पुत्र मारेगा, तो हम तुमको क्या करेंगे, एक एक करके जो पुत्र आएगा हम उसको आपको दे देंगे। अब प्रश्न एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रूप से याद आ गया कि जब उनको मालूम है कि ये मेरे सारे पुत्रों को मारेगा, तो कृष्ण ने सॉरी वसुदेव देवकी ने इतने पुत्रों को जन्म क्यों दिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अरे तो उत्तर ये है कि जो भगवान का परम भक्त, भगवान का जो आदेश है कि भगवान का आदेश है कि मैं प्रकट होऊंगा, तो भगवान के प्रकट होने में मदद करना है, वो आदेश को पालन करना है। और याद रखेंगे वसुदेव देवकी ने जब अपने एक एक पुत्र को कृष्ण कंस को दिया, तो दुखी नहीं हुए। बाहरी दृष्टि से ठीक है, माँ बाप का एक कलेजा होता है, लेकिन दिव्य जो उद्देश्य है, दिव्य जो आदेश है भगवान का कि भगवान प्रकट होंगे और भगवान आने वाले हैं, वो भाव को जब रखती है तो सारे दुख मिट जाते हैं। ये सारे भौतिक कष्ट है, लेकिन जो भगवान का दर्शन होगा, भगवान प्रकट होंगे, ये दिव्य आनंद करवा। इस चीज को जब भी कोई प्रश्न करेगा इसका उत्तर देंगे। तो 6 पुत्र को मार देता है, अध्याय पहला समाप्त होता है। दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं कि जब 7वां पुत्र है वो कौन है? वो है शंकर। बलदेव आते हैं, भगवान योग माया को आदेश देते हैं तुरंत माता देवकी के गर्भ से निकाल कर रोहिणी के घर में इसको स्थानांतरित कर दो। योग माया ने उसी का आदेश का पालन किया और ये भी कहा कि तुम रोहिणी की पुत्री के रूप में पुत्र उत्पन्न प्रकट होगी। कहाँ पे? गोकुल के अंदर में। अभी हम गोकुल की बात कर रहे हैं। कृष्ण वृंदावन में कब गए हैं? गोकुल की लीला के बाद गए। एक एक चीज को हम लोग को समझना है कि कब आएगा आगे, तो तुरंत स्थानांतरित कर देते हैं और कहते अब मैं प्रकट होऊंगा। भगवान जैसे ही वसुदेव देव के हृदय में आते हैं, हमने पढ़ा कि देखिए वो स्थान, देवकी का रूप, वसुदेव का रूप दिव्य हो जाता है। कल स्वयं कहता है कि इतना तेजवान और प्रसन्नता कभी मैंने देवकी में नहीं देखी है। और उसी समय देवता भी आते हैं, वो माने अदृश्य रूप में देवता आते हैं और देवकी का क्या करते हैं? प्रदक्षिण करते हैं और बहुत बड़ा ग्लोरिफिकेशन करते हैं। तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा कि अब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, पूरा वातावरण दिव्य होता है, सारी दिशाएं सुहावनी हो जाती है। और इस प्रकार वसुदेव देवकी भगवान का ग्लोरिफिकेशन दोनों करते हैं, ग्लोरिफिकेशन करते हैं। और उसके बाद में जब भगवान जो कि चतुर्भुज में आए थे, ये सबको याद है ना, याद ध्यान रखना, चतुर्भुज में प्रकट हुए थे। प्रकट होते हैं तुरंत वे शिशु के रूप में बदल जाते हैं। और किस प्रकार भगवान की योग माया की शक्ति से वसुदेव उनको लेकर के जाता है। यमुना जी उनको मदद करती है। यमुना जी मदद क्या करती है? यमुना को बड़ा परम भाग्य है किसकी सेवा करने का। उछलती है, उफान में आती है, इसलिए नहीं कि नहीं, वो भगवान कृष्ण के चरण को छूना चाहती है। बहुत सुंदर सुंदर, जब हमको समय मिलेगा तो तत्व के रूप में हम लोग आचार्यों की क्या टिप्पणी है वो होती है। कृष्ण वसुदेव पहुंच जाते हैं, गोकुल में पहुंच जाते हैं। यशोदा यशोदा माँ के सामने पास कृष्ण को रहता है, तो उसकी जो पुत्री है, जो भगवान कृष्ण ने कहा था योग माया को तुम उत्पन्न होना, और उसको लेकर कर करके देवकी के पास में रख देते हैं। 4वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा कंस के अत्याचार, जब कंस को पता लगता है कि देवकी की 8वीं संतान प्रकट हो चुकी है, देख चुकी है, तो उसको बड़ी निर्दयता के साथ उसके पांव पकड़ कर करके, वो लड़की रहती है, कन्या रहती है, पत्थर पर पटकना चाहता, हाथ से छूट जाती है। आकाशवाणी होती है, अरे मूर्ख, तू मेरे को मारने वाला तो ऑलरेडी जन्म ले चुका है। लेकिन चूंकि योग माया उसको बुद्धि को भ्रमित कर देती है, अरे लड़की है मुझे क्या मारेगी। लेकिन उसके जो सलाहकार है, दूसरी शिक्षा है कि भक्तों का संग कभी नहीं करना चाहिए। सलाहकार क्या बोलते हैं? अरे क्या बात करते हो, अभी 10 दिन के अंदर में जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है गोकुल में, वृंदावन में, मथुरा, हम सबको मार डाले। और एक एक कर करके सलाहकारों ने साधु पुरुषों को सताना शुरू कर दिया, बच्चों को मारना शुरू कर दिया। 5वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। नंद महाराज तथा वसुदेव की भेंट, भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, प्रकट होते हैं, नंद उत्सव होता है। और नंद बाबा गोकुल के बहुत लोग, सब लोगों को
वस्त्र, आभूषण तथा गाय दान में देते हैं और उसके बाद में कहाँ चले जाते हैं, मथुरा चले जाते हैं। दो उद्देश्य रहता है, एक तो वसुदेव से मिलना है, दूसरा कंस को टैक्स देना रहता है। वसुदेव से मिलते हैं और अंत में वसुदेव कहता है अब तो तुम मुझसे मिल लियो, लेकिन वसुदेव क्या दूरदर्शी है, हम लोग ने बार बार डिस्कस किया, और तुम कहते हैं कि तुम वापस चले जाओ। तो यहाँ पर वसुदेव जी वापस चले आते हैं और कौन सी लीला होती है, स्टार्टिंग होती है यहाँ भगवान श्री कृष्ण का। पूरा एक नोट कर लेंगे, यहाँ पर ऐश्वर्य, दिव्य ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, माने भगवान की दिव्य शक्ति को आप दिखा रहे हैं। कैसे? सबसे पहले पुतना का वध करते हैं। देखिए वृंदावन में भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं, जो दास्य, साक्ष्य, माधुर्य पास, वो इतनी इंटेंस है, इतनी तेज है, जिसके सामने भगवान का ऐश्वर्य जो है ना, शक्ति दब जाती है। तो इस समझ सकते हैं कि भगवान किसके प्रति आस, भगवान को अपने ऐश्वर्य का गुणगान करने में आनंद नहीं आता है, जितना कि आनंद उनके सखा उनके गालियां देते हैं, उनके कमर पे चढ़ते हैं, गोपियां उनको चोर कहती है, चोटा कहती है, और जिस यशोदा माँ क्या कहती है, यशोदा माँ का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या कहती है, जब तक मैं इसका ख्याल नहीं रखूंगी इसका पालन पोषण नहीं हो पाएगा, ये सुरक्षित नहीं रहेगा। देखिए जो भगवान, जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक है, जिसकी कृपा करने वाले हैं, और माता का क्या भाव है, तो इस भाव को लेकर कृष्ण भगवान बहुत आनंद का अनुभव करते हैं। तो छठवें अध्याय में देखा कैसे पुतना का वध करते हैं, लेकिन पुतना को उन्होंने माता कृष्ण को माता पुतना ने माता का पद प्राप्त प्रदान किया उन्होंने, बहुत सुंदर माता की गति और सर्व सिद्धि प्रदान करती है। 7वें अध्याय में हमने देखा तृणावर्त का वध होता है कि किस प्रकार जब भगवान 3.5 महीने के हो जाते हैं तो तृणावर्त के पहले सकटासुर का वध करते हैं, उसके बाद में जब 1 साल के हो जाते हैं तृणावर्त का वो वध करते हैं। और इसी के अंदर में हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि थोड़ा सा भगवान ने अपना ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड दिखाते हैं। कब दिखाते हैं? जब माँ यशोदा एक दिन क्या करती है, 1 साल के कृष्ण है, उनको अपने स्तनपान कराती है। कृष्ण उबासी लेते हैं, कहते हैं ना उबासी लेते हैं, करवट लेते हैं, अंगड़ाई लेते हैं और अपना मुंह खोलते हैं, तुरंत उसमें अपने ब्रह्मांड को दिखाते हैं। तो माता खुश नहीं होती है, घबरा जाती है कि अभी और कोई खतरा आने वाला है, कि अभी तो पुतना आया, सक्टासुर आया, तृणावर्त आया। ये देखिए माँ का भाव है। 8वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, बहुत सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने मुख में विराट रूप का प्रदर्शन एवं मट्टी खाली बाल लीला और नाम करो मट्टी भक्षण लीला, ये चारों चीज हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या पढ़ा 8वें अध्याय में कि वसुदेव जी भेजते हैं गर्ग मुनि को, गोकुल में भेजते हैं, नामकरण होता है किसका? दोनों का, बलराम का और कृष्ण का नामकरण होता है। पहले पहले तो वो चलते हैं कैसे, रेंगते हुए चलते हैं, ये थोड़े बड़े हो जाते हैं तो मक्खन चोरी करते हैं। गोपी आकर कर करके शिकायत करती है हमारे मक्खन चुरा लेता है, जब मक्खन खाने को नहीं मिलता है हमारे बच्चों को चुटकी काट देता है, और जब और कुछ नहीं है तो क्या करता है कि बछड़ों को खोल देता है, और सारे बछड़े क्या है, हम तो दूध ले नहीं पाते, सारे बच्चे अपनी माँ का दूध पी जाते हैं। इस तरह बहुत सुंदर माखन चोरी की लीला, अलग अलग लीला कहते हैं। और अंत में कहते हैं कि बहुत सुंदर जो हम लोगों ने पढ़ा मट्टी बच्छन लीला कि किस प्रकार पुनः दूसरी बार है ये याद रखना आपको कि वो अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड को दिखाते। कब? जब सब लोग कंप्लेन करते हैं तुम्हारा कन्हैया ने आज मट्टी खाई है, स्पेशली बलराम ने, तो माता कहती है तुमने मट्टी खाई है। हे माता मैंने मट्टी नहीं खाई, मेरी शिकायत करने वाले सारे मित्र झूठे हैं, यदि आप सच सोचती हैं तो चलो मैं चमत्कार करता हूँ, दिखाता हूँ तुम्हें, अपना मुंह दिखाते पूरा ब्रह्मांड को देखता है। यशोदा घबरा जाती है, भ्रमित हो जाती है, किंतु भगवान की योग माया शक्ति उन्हें उन्हें भुला देती है कि उन्होंने ब्रह्मांड को देखा है। इस चीज को देख करके बहुत परीक्षित महाराज एकदम चकरा जाते हैं, अरे क्या सुंदर सौभाग्य है यशोदा माता नंद का। तब वो बताते हैं यशोदा माता नंद कौन है, सबको याद होगा, वो द्रोण तथा धरा है, ये भगवान श्री कृष्ण के शाश्वत माता पिता हैं।
गोलोक धाम में, ये नोट करके रखेंगे। ये हम लोगों ने पढ़ा 90 अध्याय, 8वें अध्याय में, 90वें अध्याय में हमने पढ़ा माता यशोदा द्वारा कृष्ण का बांधा जाना। ये देखिए हमने तो संक्षेप में पढ़ा, लेकिन इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि भगवान की जो कृपा शक्ति कितनी महान होती है। भगवान को माता, हमने पूरा डिटेल में पढ़ा, जब हम लोग कार्तिक महीने में पढ़ेंगे तो बहुत आचार्यों की टिप्पणी को लेकर करके पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर है। अभी भी हम लोगों ने बहुत जितना प्रयत्न किया संक्षेप में किया है, लेकिन इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर किया है कि देखिए भगवान सर्वव्यापी है। माता यशोदा का भाव क्या है? माता यशोदा का स्तनपान कराना, माता यशोदा का दूध को बचाना, पूरा का पूरा माता का भाव है। इसलिए नहीं कि दूध खराब हो जाएगा, नहीं, ये दूध मेरे कन्हैया के पान के लिए है, इसको कन्हैया दूध पिएगा, इस भाव से छोड़ देती है कन्हैया को, और कन्हैया को पटक देती है। ये लिखा एकदम पूरा पटक, इसलिए कि दूध को बचाना, क्योंकि मेरे कन्हैया दूध पिएगा। तो एक ये भाव बहुत उन्नत है। और उसके बाद में जब दूसरा भाव है कि ये कन्हैया है, कि देखो इधर उद्दंड हो गया है, इसको दंड देना बहुत जरूरी है, इसको मनुष्य बनाना बहुत जरूरी है। देखिए क्या क्या सुंदर भाव है। और जब हम देखते हैं कि माता यशोदा दौड़ती है तो, और पीछे पीछे आगे आगे कन्हैया पीछे पीछे, तो देखिए भाव क्या है, फूलों का भाव क्या है। अलग अलग आचार्य बात बोलते हैं, फूलों का भाव क्या है। अरे हम फूल हैं, इतने भारी फूल हैं, इसके चलते यशोदा माता दौड़ नहीं पा रही है, तो फूल बोलते हैं मेरे को हट जाना चाहिए, गिर जाना चाहिए, जिससे बोझ हल्का हो जाए, माता तो जोर से दौड़ सके। और एक आचार्य कहते हैं नहीं, कहते हैं अरे माँ यशोदा कितनी भाग्यवान है, अरे हम लोगों का तो माता के सर पर नहीं, उनके चरणों में होना चाहिए माता यशोदा के, कि देखिए भगवान जिससे पूरा काल भी भयभीत है, बड़े बड़े ब्यूनी नहीं दौड़ पाते हैं, काल भी भय, आज वही भगवान से अपनी माता की छड़ी से डर कर करके भाग रहे हैं। और उसके बाद में कि भगवान को कोई, जब भगवान कहते हैं मुझको कौन पकड़ सकता है, भगवान की इच्छा शक्ति ऐश्वर्य शक्ति बोलती है मुझे कोई नहीं पकड़ सकता है। लेकिन जब यशोदा माँ को देखते हैं तो देखते हैं, कहते हैं भृत्य वत्स्य, हमने पढ़ा है भृत्य वत्स्य, कि भगवान भक्त के बस में आ जाते हैं। भगवान भी कुछ नहीं कर पाते, जब देखते हैं मेरा भक्त इतना मेरे लिए कर रहा है, इतना कर रहा है, उनकी सारी इच्छा शक्ति ऐसे शक्ति क्लीन बोल्ड हो जाती है और ऑटोमेटिक कृपा शक्ति जागृत हो जाती है। कृष्ण कुछ नहीं कर पाते हैं और पकड़े जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए भगवान कहते हैं कि बहुत माता यशोदा बांध देती है और उसके बाद में अपने काम में लग जाती है। और उसके भगवान की नजर किसके ऊपर पड़ती है? कुबेर। कुबेर के दो पुत्र है, जो कि नल कुबेर और मणिग्रह, जो कि यमला अर्जुन तो पेड़ के रूप में वहां पर खड़े हैं। उसके ऊपर में उन्होंने नजर पड़ती है, और वे कौन है? जिनको नारद मुनि ने वृक्ष बनने का अभिशाप शाप दिया था। ये हमने पढ़ा 9वें में। और 10वें अध्याय में जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, शीर्षक है यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार। परीक्षित मां सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि नल कुंवर तथा मणिग्रीव ने ऐसा कौन सा निंदनीय कार्य किया था कि नारद जैसे महान ऋषि तक क्रुद्ध हो गए? तो ये तो भौतिक दृष्टि से लिखा कि वो क्रुद्ध हो गए, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कुबेर के दोनों पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव को भगवान शिव जी के पार्षद होने का गौरव प्राप्त था। अतः वे, किंतु वो गर्वित क्यों हो गए थे? क्योंकि वो कहते थे कि हम लोग शिव जी के पार्षद है, ये उनका गर्व था। तो इससे एक बार वो मंदाकिनी गंगा में नग्न होकर के मदिरा पी कर करके कुछ युवतियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। नारद जी वहां पहुंच जाते हैं। लिखा है, देखिए वर्ड याद है, सौभाग्यवश नारद जी वहां पहुंच जाते हैं, दुर्भाग्यवश नहीं, सौभाग्यवश पहुंच जाते हैं। क्योंकि जहां नारद जी भगवान का परम भक्त होता है, वो कृपा ही करते हैं, चाहे वो दंड के रूप में हो, चाहे आशीर्वाद के रूप में हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद है, भगवान और भगवान के भक्त का जो दंड देना होता है और जो माने आप वरदान देना होता है, दोनों ही समान होते हैं, ये याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए सौभाग्यवश नारद जी वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें नगर संस्था में
एक करके युद्ध हो जाते हैं। तब नारद जी यहाँ कहते हैं, ये नारद जी की जो हम लोग शिक्षा पढ़ रहे हैं अभी, खत्म नहीं हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नारद जी सबसे पहले कहते हैं धन जो होता है ना, देखिए एक धन होता है, एक रूप, जो कि कुंती माता जी 8वें कैंटो में हम लोगों ने, सॉरी, फर्स्ट कैंटो के 8वें अध्याय में कहती है, जिसके पास में धन होता है, जिसके पास में रूप होता है, जिसके पास में ज्ञान होता है, वो क्या होता है, आपको कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। और इसके अंदर में यहाँ पर नारद जी कहते हैं कि कलयुग के हिसाब से बताते हैं, जिसके पास धन होता है, यदि उसके पास में रूप भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, तो धन के माध्यम से सब कुछ खरीद सकता है। ये सच बात है, ये कलयुग में देता है। लेकिन वो चीज क्या होता है, भले उसके पास शारीरिक ऐश्वर्य सुंदर विद्या नहीं हो, धन से खरीद सकता है। जो राशि परिवार में जन्म लिए रहते हैं, वे इतने निष्ठुर होते हैं, अरे क्या करते हैं, नशा करते हैं, स्त्रियों का संग करते हैं, जुआ खेलते, इतना ही नहीं, कहते हैं कि वे अपनी जीवा की तृप्ति के लिए पशुओं को भी मारने में जरा भी हिचक नहीं करते। और किसके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, उस शरीर के पोषण के लिए, वो जो क्षणिक है, जो खत्म हो जाएगा बहुत दिनों तक, उसके पोषण के लिए दूसरे जीव को मारते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं। और इसके चलते उन्हें नरक में जाना पड़ता है और अपने कर्म फल को भोगना पड़ता है। इसलिए मैं चाहूंगा क्या, इनको मैं, इन पर कृपा करूं, कैसे, इनको मैं सारा धन छीन लेता हूं, इनको वो वृक्ष बना देते हैं, वृक्ष बना देते हैं। और दूसरा, यहाँ पर आचार्य भी कई जगह लिखा है कि तुम्हें इतना नंगा रहने का आनंद है, इसलिए माताओं के लिए कह रहा है उसका है, तो उनको भगवान जितने भी जो कम कपड़े पहनते हैं, जो गंदे रहते हैं, भगवान उनको वृक्ष बना देते हैं। ठीक है, तुम लोग खड़े रहो, नंगे रहो। एक एक बहुत तत्व ज्ञान हमें समझना है, ये माताओं के लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पर आएगा है। तो इसलिए उनको कहते हैं, और कुछ नहीं तो दरिद्र है वह इसका अनुभव कर सकता है कि दरिद्रता कितनी दुखद होती है। इसलिए दरिद्र मनुष्य ईर्ष्यापूर्ण कर्म करने में अशक्त होता है। तो जो दरिद्र होता है, देखिए ऐसा नहीं है कि जो धनवान होता है वो धन का दुरुपयोग ही करता है, और ऐसा नहीं जो गरीब है वो गलत काम नहीं करता है, वो चोर चमारी करता है, अरे मेरे पास धन नहीं है वो। लेकिन दरिद्र क्या होता है, वो कुछ ऐसे भी होते हैं, ओ मेरे पास धन नहीं है, मैं भगवान की पूजा करूंगा, यज्ञ करूंगा, तो मेरे पास धन आएगा। तो ये दोनों चीजें हैं। इसलिए दलित मनुष्य नॉर्मली क्या करते हैं, कहते हैं कि वो कभी भी क्या है, गलत काम करने में उतनी शक्ति नहीं होती है। तो नशा करने के लिए पैसा नहीं है, गलत गमन करने के लिए पैसा नहीं है। तो इस भाव से भी ये भाव नारद जी का यहाँ पर है। इसके अलावा क्या कहते हैं, जो दरिद्र होते हैं, जिन पर धन नहीं है, वो संत पुरुषों का संग करने में बहुत, अरे आइए, मेरे को इतनी तकलीफें क्यों आ रही है। और संत पुरुष भी उनके प्रति ज्यादा आकृष्ट रहते हैं कि नहीं, इन पर कृपा करनी है। और संत पुरुष भी देखेगा, धनवानों के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि अपना घमंड करेगा, दिखाएगा। इसमें धनी होना भी बहुत खतरनाक है यदि हम धन का सदुपयोग नहीं करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दरिद्र व्यक्ति ऐसे संत पुरुषों की संगति से तुरंत ही भौतिक इच्छाओं से विमुख हो जाता है, और उसके मन का सारा मैल धुल जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं ना, वो भक्ति में बहुत जल्दी आ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके बाद में नारद जी और आगे क्या कहते हैं वो हम लोग चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम उदीरयेत्। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठ की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनया ततनाम वृंदावनम रमया काचित उपासना
व्रजवधूवर्गेण्य कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 10 श्लोक नंबर 10। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत अजय दास। हम लोग शुरू करते हैं। साधु नाम समचित्ता नाम मुकुंद चरण एशी नाम उपेक्षये किम धन स्तंभे असद भी असत आश्रय। संत पुरुष 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं, उनको और कोई काम नहीं रहता। तो फिर लोग ऐसे आध्यात्मिक पुरुष की संगति उपेक्षा करके जो उन भौतिकतावादों की संगति करने का प्रयास करते हैं तथा उन अभक्तों की शरण लेते हैं जिनमें से अधिकांश अभिमानी तथा धनी है, जिसमें से अधिकांश अभिमानी तथा धनी है। और कलयुग में हम यही देखेंगे कि धन ज्यादा से आप देखेंगे शूद्रों के पास में रहेगा। अब एकदम प्रैक्टिकल है। साधु वह है जो कैंटो 3 में हमने पढ़ा है। कौन है? भगवान कपिल कहते हैं किसको? माता देहूति को। साधु वह है जो विचलित हुए बिना भगवत भक्ति में लगा रहता है, बिना विचलित हुए। उसके अंदर धनवान भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है। साधु शब्द वही है जो भगवान से जुड़ा हुआ है और भगवान की भक्ति करता है तो स्वतः उसके अंदर में सारे गुण आ जाते हैं। कहते हैं बिना भक्ति जो विचलित हुए बिना भगवती लगा रहता है, भजते माम अनन्य भाग तिथिक्षस्व कारुणिका श्रीधर सर्वदेही नाम अजात सत्रव शांता साधव साधु भूषणा। ये साधु के आभूषण होते हैं, वैष्णव शुद्ध वैष्णव के आभूषण होते हैं। क्या लक्षण है? वह सभी जीवों के प्रति सहिष्णु होता है, दयालु तथा मित्र भाव रखने वाला होता है, उसका कोई शत्रु नहीं होता, वह शांत रहता है, शास्त्रों का पालन करता है, उसके सारे गुण उद्धत होते हैं। भागवत में ये कैंटो 3 के 25 साधु सबों का मित्र होता है, सुहृद सर्वदेही नाम। तो फिर धनी लोग साधु संगति न करके उन अन्य धनी व्यक्तियों की संगति में अपना बहुमूल्य समय क्यों गवाते हैं, जिन्हें आध्यात्मिक जीवन से वितृष्णा है। निर्धन तथा धनी दोनों ही किस आंदोलन का लाभ उठा। हरि बोल। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो जो भगवान संत होता है ना, वो ये भेदभाव नहीं देखता है। वो तो उद्देश्य है कि भगवान सभी ममेमान से जीव लोग सब जीव भूत सनातन सभी तो भगवान के अंश है। भगवान ने कभी ऐसा नहीं कहा। भगवान तो विशेष करके उन पर और ज्यादा कृपालु होते हैं जो असभ्य है, जो जो नियम है जो भगवान ने कहा, धर्म अर्थ काम जो भी नियम है उसको जो पालन नहीं करते हैं। माने 4 रेगुलेट सिंपल शब्द में कहते हैं 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल का पालन नहीं करते हैं, उसको भगवान भक्ति में लाते हैं। क्योंकि जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल का फॉलो नहीं करता है, ये मोटे अक्षर में हम लोग लिख सकते हैं बोल्ड में, 100% नेक्स्ट ईयर उसको पशु योनि मिलेगी, गारंटेड। पर उससे योनि मिलेगी। बहुत इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाभ उठा सकते हैं। अतः सबों को यही सलाह दी जाती है कि वे ऐसा करके आंदोलन के सदस्यों की संगति से बचने से कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि नुकसान ही होगा। तो ठाकुर ने कहा, सतसंग छाड़ी अकेनु असते विलास ते कारणे लागिलो ये कर्म बंध भास। यदि हम किसी साधुओं की संगति छोड़कर इंद्र तृप्ति में व्यस्त रहने वाले तथा इसी कार्य के लिए धन संचय करने वाले लोगों से संगति करें तो हमारा जीवन चौपट हो जाएगा। असत्य शब्द अवैष्णव अर्थात जो कृष्ण भक्त नहीं है का द्योतक है, तथा सत्य शब्द वैष्णव अर्थात कृष्ण भक्त का। मनुष्य को चाहिए कि वे की वैष्णव की संगति करे और अवैष्णव के साथ घुल मिलकर अपना जीवन बर्बाद ना करे। भगवत गीता में वैष्णव तथा अवैष्णव का अंतर बताया गया। बहुत सुंदर श्लोक 15वां और 16वां। न माम दुष्कृतो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपृष्ट ज्ञान आश्रम भाव आश्रिता। जो मूढ़ है, नराधम है, जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, जो आसुरी प्रवृत्ति वाले 4 जन है जो किसकी शरण में नहीं गया, वह सर्वाधिक पापी दुष्कृति धूर्त मूढ़ तथा सबसे नीच नराधम व्यक्ति है। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण आंदोलन के रूप में विश्व भर में प्राप्त वैष्णव की संगति से कतराए नहीं। तत् अहम मतयो माध्या माधवया वारुण्या श्रीमद अंधयो तमो मदम हरिष्यामि स्त्रेणयो
अजित आत्मनु। इसलिए ये दोनों व्यक्ति वरुणी या माधवी नामक शराब पीकर तथा अपनी इंद्रियों को बस में न रख सके कारण स्वर्ग के ऐश्वर्य, गर्भ से अंधे और स्त्रियों के प्रति अनुरूप हो चुके हैं। मैं उनकी यह झूठी प्रतिष्ठा छीन कर रहूंगा। हरि बोल। जब कोई साधु किसी को डांटता या दंड देता है तो वह बदले की भावना से ऐसा नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लेंगे। और जब देखिए, जब हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी पर क्रोध करते हैं तो उस समय हमारी चेतना कौन सी होती है? तमोगुणी रजोगुणी होती है, याद रखिए। लेकिन भगवान और भगवान का भक्त जब किसी को डांटता है उसकी चेतना तमोगुणी रजोगुणी नहीं होती है, हमेशा उसकी चेतना दिव्य की दिव्य रहती है। ये दोनों में अंतर है, याद रखें। क्योंकि दिव्य रहती है तो बदले की भावना कैसे आ सकती है, बल्कि उपकार की कृपा की भावना रहती है। महाराज परीक्षित ने पूछा था कि नारद मुनि में किस तरह बदले की भावना उठी, किंतु यह तम नहीं था, क्योंकि नारद मुनि को पूर्ण ज्ञान था इन दोनों भाइयों का हित किसमें। इसलिए उन्होंने विचार किया कि उन्हें किस तरह मार्ग पर लाया जाए। वैष्णवजन अच्छे चिकित्सक होते हैं। हरि बोल। वैष्णवजन बहुत अच्छे चिकित्सक होते हैं। ये जानते हैं कि भव रोग से मनुष्य को कैसे बचाया जाए। वही वास्तव में चिकित्सक होते हैं, वही सबसे बड़े डॉक्टर होते हैं। वे कभी भी तमोगुणी नहीं होते। हरि बोल। स गुणान संतीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। वैष्णव सदा ही ब्रह्म पद पर स्थित होते हैं, हमेशा। ब्रह्म पद माने सच मत दीजिए, वो सच पूछा जाए जो परम वैष्णव होते हैं वो 3 गुणों से ऊपर होते हैं। परम पद उसी को बोला जाता है। 3 गुणों से वे न तो कभी गलती करते हैं, न ही भौतिक गुणों के वशीभूत होते हैं। पूरी तरह सोच विचार कर ये जो भी करते हैं वह सबों को भगवत धाम ले जाने के लिए मार्गदर्शक होता है। ये बहुत सुंदर एक्सप्रेशन है प्रभुपाद जी का। प्लीज इसको एकदम अच्छे से नोट करके लोग रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या पढ़ा? शुद्ध वैष्णव के क्या लक्षण होते हैं, जो कि कैंटो 3 के 25 अध्याय में हम लोग ने पढ़ा है। और उस शुद्ध दिव्य लक्षण के चलते उनकी जो चेतना होती है दिव्य होती है, दिव्य स्तर पर होते हैं, और उनके सारे कार्य दिव्य होते हैं। जीव के कल्याण के, हम बद्ध जीवों के कल्याण के लिए होते हैं। वो कभी भी तमोगुण रजोगुण लेवल पे नहीं आते हैं, सोच ही भी नहीं सकते उनके बारे में। यत इमो लोकपालस्य पुत्रो भूत्वा तमा पलुतो न विवाशम आत्मानम विजानीत सुदुर्मधु अतो हत स्थावरताम सियाताम नु एवं यथा पुनः स्मृति स्यात् मत प्रसादेन तत्तापि मत अनुग्रहात् वासुदेवस्य सानिध्यं लब्ध्वा दिव्य सरस्वती वृते स्वलोकतां भूयो लब्ध भक्ति भविष्यतः। ये दोनों युवक नल कुबर तथा मणिग्रीव भाग्यवश महान देवता कुबेर के पुत्र। पहले बात तो लिखा भाग्यवश, क्योंकि कुबेर क्या है? सबसे बड़े धनी आदमी है ब्रह्मांड के, महान देवता कुबेर के पुत्र हैं। किंतु मिथ्या प्रतिष्ठा तथा शराब पीने से उत्पन्न उन्मत्तता के कारण ये इतने पतित हो चुके हैं कि नंगे होकर भी यह नहीं समझ पा रहे हैं कि वे नंगे हैं। अतः वृक्षों की तरह रहने वाले वृक्ष नंगे होते हैं किंतु चेतन नहीं होते। इन दोनों युवकों को वृक्षों का शरीर मिलना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पर क्लियर लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को नोट करके रखना है। यदि हमारे बच्चे भी इस तरह उनको दिखाना बहुत जरूरी है। देखो ये लिखा है, क्या दुर्गति होने वाली है अगर हम सही सभ्य ढंग से नहीं रहते हैं, सभ्य आचरण नहीं करते हैं, सभ्य ढंग के कपड़े नहीं पहनते हैं, तो किसकी दुर्गति होनी है। यही उनके लिए समुचित दंड होगा। फिर भी वृक्ष बनने से लेकर अपने उद्धार के समय तक इन्हें मेरी कृपा से अपने विगत पाप को याद बनी रहेगी। देखिए दूसरी चीज क्या सेवा है कि इनको अपने जो कुकर्म की बात याद रहेगी, वृक्ष के रूप में भी याद रहेगी। जैसे भरत महाराज को हरिण के रूप में भी सारी चीज यादें थी, तो ये चीज खुद यहाँ पर लिखा हुआ है, श्लोक के अंदर में लिखा है, तात्पर्य भी लिखा है कि कृपा से विगत
पाप कर्म की याद बनी रहेगी। यही नहीं, मेरी विशेष कृपा से देवताओं के 100 वर्ष बीतने के बाद भगवान वासुदेव का दर्शन कर सकेंगे और भक्तों के अपना असली स्वरूप प्राप्त कर सकेंगे। हरि बोल। और भगवान अपने भक्तों की बातों को पालन करते हैं, याद रखते हैं, भगवान कभी नहीं भूलते हैं, और भगवान के द्वारा उसका कल्याण होता है। इन दोनों का तात्पर्य, वृक्ष में चेतना नहीं होती, क्योंकि जब काटा जाता है तो उसे पीड़ा का अनुभव नहीं होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा है ना, जो चेतना होती है, एक तो होती है आच्छादिता। आच्छादिता माने पूरी पेड़ पौधों की चेतना आच्छादिता माने बहुत माइनर होती है, ऐसा नहीं उनमें नहीं होती है, उनकी चेतना आच्छादिता जो है। और उसके बाद में कौन से चेतना, मुकुलिता, नहीं उसके बाद में आच्छादिता। और इनकी क्या, इनकी पशुओं की कौन सी होती है, किसी को याद आ रहा है, मैं शब्द भूल रहा हूँ जो भी है। और मनुष्य में 3 तरह की होती है, मुकुलिता, विकसिता और पूर्ण विकसिता। अच्छा, संकुचिता, आच्छादिता और संकुचिता, उनकी थोड़ी सी चेतना होती है, थोड़ी सी माने पेड़ पौधों से बेटर होती है। लेकिन मनुष्य में 3 तरह की होती है। मुकुलिता, ठीक है चेतना है, मनुष्य तो चाहिए, लेकिन जो भक्ति नहीं करते। और विकसिता, जो हम लोग, जैसे हम लोग जो किया विकसिता है, हम लोग भक्ति करते हैं, हमको मालूम है फॉर एग्री प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। और पूर्ण विकसिता जिसकी हो जाती है, हरि बोल, जो 3 गुणों से ऊपर हो जाते माने बहुत एकदम पूरे दिव्य स्तर पे जो रहते हैं। तो ये चीज हमको याद रखनी। तो 4 तरह की चेतना, 5 तरह की चेतना। बीच में चेतना नहीं होती, तो कौन सी होती है उनकी, संकुचिता, कवर्ड, आच्छादिता। आच्छादिता होती है, फिर दूसरी संकुचिता, और तीसरी जो मनुष्य में होती है मुकुलिता, विकसिता और पूर्ण विकसिता। तो वृक्ष के अंदर में कौन सी चेतना, आच्छादिता, कवर्ड होती है, तो उन्हें पीड़ा का अनुभव नहीं होता है। परंतु नारद मुनि चाहते थे कि नल को मणिग्रीव की चेतना स्मृति बनी रहे, जिससे वृक्ष जीवन से मुक्ति पाने के बाद भी वे उस स्थिति को न परिस्थिति न भूल सके जिसके कारण उन्हें दंडित होना पड़ा था। अतः उन पर विशेष कृपा करने के लिए नारद मुनि ने ऐसा किया कि मुक्त होने के बाद वे वृंदावन में कृष्ण का दर्शन कर सके और अपनी सुप्त भक्ति को फिर से प्राप्त कर सके। स्वर्गलोक का एक दिन हमारे 6 महीनों के बराबर होता है। यद्यपि स्वर्ग के देवता भोगी है, किंतु वे सब भक्त है, इसलिए देवता कहलाते हैं। व्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं, देव तथा असुर। असुरगण कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल जाते हैं, आश्रम, किंतु देवता नहीं पलते। तो ये दोनों में सब फर्क समझ में आ गया ना। इसको ऐसे सिंपल ढंग से हम लोग समझ सकते हैं। देवताओं को, जो सुर और असुर 2 ही तरह के लोग होते हैं। सुर वो होते हैं जिनको मालूम है कि कृष्ण भगवान है, हम उनके दास हैं, लेकिन 3 गुणों के प्रभाव में आके गलतियां करते रहते हैं। देवताओं की भ्रमित होती है, लेकिन सुर है वो। लेकिन असुर जो होते हैं वो भगवान को मानते ही नहीं, वो अपने को ही सब कुछ मानते हैं, भगवान मानते हैं, वो असुर प्रवृत्ति के, नास्तिक हो गए, भगवान निराकार है, ये सब तरह के लोग। तो इसलिए भगवान क्या था, इसलिए कभी भी हमको किसी पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि माया इतनी प्रबल है। कभी देवता ने गलती कर, इंद्र पर हंसना नहीं चाहिए, ब्रह्मा जी गलती कर बैठे, उन पर हंसना नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए गीता के 90 तीसरे तीसरा श्लोक ये बहुत इंपॉर्टेंट का है ना। अपि चेत्सु दुराचारो भस्ते मामन साधु रेव समत सम्यक व्यवस्थित, कि जो मेरे को जानता कि कृष्ण भगवान है और गलती कर देता है, इतना नहीं लिखा वर्ड, ये भी लिखा जगन्य से जगन्य भी गलती गलती कर जाता है, उस पर हंसना नहीं चाहिए, उसको साधु समझना चाहिए। तो साधु वर्ड इसलिए कहा गया क्योंकि उसने ये मान लिया है, उसके मन में ये चीज निश्चित है कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही परम है, और गलतियां किसी से भी हो सकती है, हंसना नहीं है। हमारे इस्कॉन में हम देखते हैं कभी कभी दो इसका डाउनफॉल हो गया, हंसना नहीं चाहिए, बल्कि अलर्ट हो जाना चाहिए। देखो ये भक्ति करते, इससे भी गलती, तो हमसे भी गलती हो सकती है, अलर्ट हो जाना, बल्कि उससे एक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, ना कि उसके ऊपर हंसना चाहिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। दो भूत सर्गो लोके अस्मिन देव आसुर एव च विष्णु भक्त स्मृतो देव आसुर तत् अभिपर्ययः। शुद्ध भक्त तथा कर्म मिश्र भक्त का अंतर इस प्रकार। शुद्ध भक्त भौतिक भोग के लिए किसी भी वस्तु की कामना नहीं करता, जबकि कर्म मिश्र भक्त इस जगत का स्वरूप भक्ता बनने के लिए भक्त बनता है।
भगवान की भक्ति के कारण प्रत्यक्ष संपर्क में रहने से भक्त शुद्ध तथा भौतिक इच्छाओं से अकलुषित रहता है, अन्य अभिलाषिता शून्य, ज्ञान कर्मादि अनादित। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बीच में हम जोड़ दें, अगर हम काम अकाम सर्व काम ईश्वर को याद रखेंगे, अगर हमारी बहुत सारी भौतिक इच्छा है भी तो भगवान के पास जाना चाहिए, तो उससे फायदा क्या होगा? धीरे धीरे हरि नाम का जप करते धीरे धीरे, अभी तो हम लोग क्या है, कर्म माने मेरे को भौतिक भोग चाहिए, इस लेवल धीरे धीरे भक्ति करते हैं तो क्या होगा? बैलेंसिंग हो जाएगा, भौतिक इच्छाएं भी है और भगवान की भक्ति भी, और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो भौतिक इच्छाएं कम होती चली जाएगी और भगवान प्रति अनुरक्ति होते हुए उसके बाद में हम लोग परम भक्त बन जाएंगे। ये गारंटी है, ऐसा भी नहीं कि नहीं होगा, परम गारंटी। एक बार हरि नाम का जप ले लिया तो ये नहीं सोचना है अरे इतने दिन से जप करा कुछ, अरे क्या बात कर, असर है, लेकिन कलुषिता की काई इतनी मोटी है, इतनी मोटी है, उसको साबुन से घिसते 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 थोड़ा समय लगेगा, लेकिन परत तो कम छोटी पतली होती जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है याद है। कर्म मिश्र भक्ति से मन स्वर्ग लोक जाता है, ज्ञान मिश्र भक्ति से ब्रह्मदेश को प्राप्त होता है, और योग मिश्र भक्ति से भगवान की सर्वशक्ति से परिचित होता है। किंतु शुद्ध भक्ति कर्म ज्ञान या योग पर आश्रित नहीं रहती, हरि बोल, क्योंकि यह एकमात्र प्रेम व्यापार से युक्त होती है। इससे भक्त की मुक्ति मात्र मुक्ति नहीं बल्कि विमुक्ति कहलाती है। मुक्ति का मतलब क्या हो गया? ब्रह्म ज्योति में विलीन, वो भी तो मुक्ति है। जो भगवान की जो मुक्ति है, जो जो भगवान के धाम जाता है उसको कभी भी मुक्ति नहीं बोलना चाहिए, उसको क्या बोलना चाहिए? विमुक्ति। और पांचों प्रकार की विमुक्तियों सायुज्य सामरूप पे सालोक शास्त्रीय सामने पे को पार कर जाती है। हरि बोल, क्यों पार कर जाती है? क्योंकि ये तो बैकुंठ लोक में है। सारूप मुझे भगवान आपके बगल में रख दो, आप जैसा ऐश्वर्य प्रदान कर दो, आप जैसा लोक प्रदान कर दो है? और सायुज्य तो कोई नहीं चाहता है, माने भगवान में विलीन होना, ये तो नरक के बराबर है। प्रभुनानंद सरस्वती ने कई बार ये चीज कहा है, माने यही सायुज्य माने मुक्ति, ब्रह्म ज्योति। अनुकूल्य ने कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, देवताओं के रूप में स्वर्ग में जन्म लेने से अधिकाधिक शुद्ध भक्त बनने का तथा भगवधाम जाने का अवसर प्राप्त होता है। नारद मुनि ने प्रकारांतर से मणिग्रीव तथा अनुभव अपने तथाकथित साप से बहुत बड़ा अवसर प्रदान किया। ही वो नारद मुनि की जय, बहुत सुंदर है। श्री शुकवाच है, अभी नारद मुनि ने ये सारा चीज बताया कि मैं क्या करूं, पूरा पूरा चीज इतना सुंदर ये नारद जी का जो हम लोगों ने पढ़ा है, ये इसमें बहुत दिव्य ज्ञान है कि भगवान का जो भक्त होता है क्या क्या चीज है। थोड़ा सा एक बार कर लें कि वो उद्देश्य उनका होता है जीवों को सुधारना, नंबर वन। और दूसरा चीज यहाँ पर शिक्षा दिया है कि देखो ये जो भौतिक ऐश्वर्य होते हैं, अगर इसको भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं तो ये हमारे पतन का कारण बनता है। और कौन सा पतन का कारण? छोटा मोटा नहीं है, पशु योनि तक मिल सकती, क्योंकि हम चार पौर रेगुलेटरी प्रिंसिपल को तोड़ते हैं, क्लियर लिखा हुआ है। तो नशा करते हैं, अवैध संग करते हैं, जुआ खेलते हैं, मांस खाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज नारद मुनि जी ने अपने इन वचनों से इन श्लोकों में कहा। श्री शुकवाच एवं उक्तवास देवर्षि गतो नारायण आश्रमम नल कुवर मणि ग्रीवो आशतु यमलार्जुनो। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस तरह कहकर देवर्षि नारद अपने आश्रम नारायण आश्रम को लौट गए और नल कुबेर तथा मणिगु जुड़वा अर्जुन वृक्ष यमलार्जुन बन गए। आज भी अनेक जंगलों में अर्जुन वृक्ष पाए जाते हैं, जिनकी छाल हृदय व्यथा होने पर डॉक्टर द्वारा दवाई तैयार करने में काम आती है। बोल प्रभुपा जी बहुत सुंदर इंफॉर्मेशन देते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वृक्ष होने पर भी चिकित्सा विज्ञान के लिए छाल निकालने पर उन्हें सताया जाता है। ऋषे भागवत मुखस्य सत्यम कर्तु वचो हरि जगाम सन के तत्र यत्र आसताम यमलार्जुन। सर्वोच्च भक्त नारद के वचनों को सत्य बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे उस स्थान पर गए जहाँ दोनों अर्जुन बिच खड़े थे। बोल कि इसको भी जो हम लोग ने डिस्कस किया था, नारद सर्वोच्च भक्त नारद के वचनों को सत्य बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे उस स्थान पर गए जहाँ दोनों अर्जुन वृक्ष थे। तो ये भगवान की कृपा है अपने शुद्ध भक्तों के वचनों को। देवर्षि
में प्रियतमो यत इमो धन दाज मजो तथा साधिष्यामि यत गीतम तत् महात्मना। यद्यपि ये दोनों युवक अत्यंत धनी कुबेर के पुत्र हैं और उनसे मेरा कोई संबंध नहीं, किंतु देवर्षि नारद मेरा अत्यंत प्रिय तथा वत्सल भक्त है, क्योंकि उनने चाहता कि मैं इनके समक्ष जाऊं, अतः इनकी मुक्ति के लिए मुझे ऐसा करना चाहिए। देखिए भगवान कितने, इससे कहते हैं ना भगवान की कृपा, भक्त वत्सल कितने महान है। देखिए माने भगवान की कृपा के बाद कुछ हो ही नहीं सकता है, और हम लोग इधर उधर भागते हैं, इसके एस्ट्रोलॉजर के पास तो कभी इसके पास तो कभी इसके पास। देखिए एक बार भगवान की शरण में आ जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। नल कुबेर तो मणिगुरु को वास्तव में न तो भक्ति से न ही भगवान के साथ का कोई प्रयोजन था, क्योंकि यह कोई ऐसा वैसा साधन अवसर ऐसा नहीं है कि यदि कोई धनी हो या विद्वान या उच्च कुल में जन्मा हो तो उसे भगवान का साक्षात्कार हो ही जाएगा, ऐसा असंभव है। किंतु इस मामले में नारद मुनि की इच्छा थी कि नल कुबेर मणिगुरु वासुदेव का दर्शन करे, अतः भगवान ने अपने प्रिय भक्त नारद मुनि के वचनों को पूरा करना चाहा। और नारद मुनि भी जानते थे कुबेर तो भक्त है, देवता है। और सोचिए दूसरी चीज क्या, और सूक्ष्म अवस्था में, सूक्ष्म रूप में आप जाएंगे तो समझ में आएगा किसके पार्षद है वो, भगवान शिव के पार्षद है ये दोनों। तो भगवान को मालूम है कि शिव तो मेरा परम वैष्णव है। अब उसकी एक माँ की एक संतान गड़बड़ हो जाए तो थोड़ी ना, अगर माँ भक्त है उसका एक बच्चा यदि कुपोत निकल जाए तो क्या भगवान, हमने पढ़ा है जो भगवान एक एक चीज को कोरिलेट कर लीजिए कि जिसके घर में एक परम भक्त आ जाता भगवान हो जाता है, तो उसकी क्या परम बने, उस घर से संबंधित जो भी है उनका भी उद्धार हो जाता है। तो भगवान जो अपने वचन कहते कभी भूलते नहीं है। प्रहलाद महाराज ने कहा मेरे पिता का कल्याण कर दीजिए, भगवान कह रहे हैं जिसके घर में तेरा जैसा भक्त है उसकी तो 21 पीढ़ी ऊपर नीचे सारी, माने मातृ के पक्ष से और पितृ पक्ष से सबका कल्याण हो जाता है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भगवान नहीं भूलते हैं, भक्त इस बात को नहीं भूलता है। नल कुबेर मणिकुबेर को वास्तव में न तो भक्ति से सॉरी यदि सीधे भगवान से वर मांगने बजाय किसी भक्त की कृपा प्राप्त की जाए तो बड़ी आसानी से सफलता प्राप्त हो सकती है। हरि बोल, कितनी बड़ी है। तो शुद्ध वैष्णव का संग, गुरु महाराज का संग कीजिए, गुरु महाराज से दीक्षा ले लेंगे तो लिखा देखे यहाँ पर प्रभुपाद ने गारंटी है कि उसको भगवान मिल जाएंगे, कि भगवान गुरु के माध्यम से ही मिलते हैं। इसलिए श्री गोविंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर की संतुति है, वैष्णव ठाकुर तोमार कुकुर भूलिया जाने मोरे, कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पारो। की एक ठाकुर, हे पर भगवान के परम तुम्ही ठाकुर, हे ठाकुर भगवान को दे सकते हो, क्योंकि तो भगवान को हृदय में धारण करके चलते हो। ये बात कौन बोलते हैं? युधिष्ठिर महाराज। किसको बोलते हैं? विदुर को कहते हैं। कैंटो 1 के 13वें अध्याय में हमने पढ़ा है ना कि आप तो जहां जाते हैं वो तीर्थ स्थान हो जाता है, क्योंकि आप तो सदैव भगवान को अपने हृदय में धारण करके चलते हैं। तो भगवान का भक्त जहाँ जाता है वो क्या हो जाता है? वो जगह तीर्थ स्थान हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्त के पीछे निरंतर कुत्ते के समान चलने की कामना करे। हरि बोल। कृष्ण तो भक्त के हाथ बिके हुए हैं, इससे बड़ी बात देखिए कौन बोल सकता है? प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण तो भक्त के हाथ बिके हुए हैं, अदुर्लभम आत्म भक्तो। तो भक्त की कृपा के बिना कृष्ण तक सीधे पहुंचा भी नहीं जा सकता, उनकी सेवा करना तो दूर है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे के बाद। शुद्ध भक्त का दास बने बिना भव सागर से उद्धार नहीं हो सकता है। हमारे गौड़ी समाज में रूप गोस्वामी का अनुसरण करते हुए हमारा पहला कार्य होता है कि प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना। आदो गुरुआश्रय है, ये सारे 60 गोस्वामी है, ये सब इनके मैंने क्या शुद्ध भक्तों के बिना भगवान की भक्ति, भगवान को प्राप्त करने जो भगवान की भक्ति नहीं मिल सकती है, उसके बिना भगवान नहीं मिल सकते। तो यहाँ पर इस श्लोक में नारद भगवान खुद बोल रहे हैं कि मैं इनका उद्धार करूंगा। तो शुद्ध भक्तों का कितना महत्व है। इति अंतरेण अर्जुन्यो कृष्ण तु यमयो ययो आत्मनिर्वेश मात्रेण तिर्यकगतम उलुखलम उलुखलम। इस तरह कहकर कृष्ण तुरंत ही दो अर्जुन बिच्छू के बीच प्रविष्ट हुए, जिससे वह बड़ी ओखली जिससे वे बांधे गए थे तिरछी हो गई
और उनके बीच फंस गई। हरि बोल। बाल बालेन निष्कर्षया अनवक उलुखलम तत दामो दामोदरेण तरसो उत्कलित अंग्रिबंधु निष्पेत तू परम विक्रमिता अतीवेप स्कंद प्रवाल विटपो हित चंड शब्दो। अपने पेट से बंधी ओखली को बलपूर्वक अपने पीछे घसीटते हुए बालकृष्ण ने दोनों वृक्षों को उखाड़ लिया। परम पुरुष की महान शक्ति से दोनों वृक्ष अपने तनों, पत्तों तथा टहनियों से पूरी तरह से हिले और तड़तड़ाते हुए भूमि पर गिर पड़े। कृष्ण की यह लीला दामोदर लीला कहलाती है। इसलिए कृष्ण का एक अन्य नाम दामोदर है। हरिवंश में कहा गया है, सचैतन्यव नामना तु कृष्णो वे दाम बंधनात् गोष्ठे दामोदर इति गोपी भी परिगीयते। देखिए वृक्ष कितने बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े महान वृक्ष। ये बहुत बड़ी शिक्षा है, यहाँ पर हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। और उखल कितना छोटा सा है, रस्सी थोड़ी सी पतली सी है। तो सोचिए एक पतली या जो भी समझ लीजिए साधारण रस्सी और छोटा सा उखल किस प्रकार इतने बड़े दो वृक्ष को गिरा सकता है। बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत इसके अंदर है। अर्थात जो हम अपने को थोड़ा भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमारे में थोड़ी भी अगर शक्ति है, अगर उसको भगवान को समर्पित कर देते हैं, भगवान की सेवा में लग जाते हैं, वो दिव्य शक्ति, वो दिव्य हो जाता है और उसके सामने सारी भौतिक शक्ति धराशायी हो जाती है। क्योंकि देखिए उखल ने और रस्सी ने किसको समर्पित कर दिया, अपने दोनों ने भगवान को समर्पित किया है। और उनके भगवान के शरण में जाने से उखल को और रस्सी को एक दिव्य शक्ति प्रदान होती है। उस दिव्य शक्ति के सामने इतने बड़े महान शक्तिशाली वृक्ष को भी धराशायी कर देते हैं। बहुत बड़ी शिक्षा है। इसलिए हम को कभी नहीं सोचना चाहिए हम कमजोर है, हमारे पास धन नहीं है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है। जो कुछ भी इच्छा व्यक्त कीजिए, खाली भगवान की सेवा में लगेगा तो वो दिव्य हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। तत्र सिया पर मया ककूब स्फुरंतो सिद्धो उपेत्य कुजयो इव जात वेता कृष्णं प्रणम्य शिरसा अखिल लोकनाथम बद्धांजलि विरजशो इदम उच्चतु स्म। तत्पश्चात जिस स्थान पर दोनों अर्जुन वृक्ष गिरे थे, वहीं पर दोनों वृक्षों से दो महान सिद्ध पुरुष जो साक्षात अग्नि जैसे लग रहे थे बाहर निकल आए। उनके सौंदर्य का तेज चारों प्रकाशित हो रहा था। उन्होंने नतमस्तक होकर कृष्ण को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर निम्नलिखित शब्द कहे। कृष्ण कृष्ण महायोगी त्वमाद्य पुरुष परः व्यक्त अव्यक्तम इदम विश्वम रूपम ते ब्राह्मणा विद्वान। हे कृष्ण, हे कृष्ण, आपकी योग शक्ति अचिंत्य है। आप सर्वोच्च आदि पुरुष है। आप समस्त कारणों के कारण है। आप पास रहकर भी दूर है और इस भौतिक सृष्टि से परे है। विद्वान ब्राह्मण जानते हैं सर्व खल विदम ब्रह्म है, इस भौतिक कथन के आधार पर कि आप सर्वेश्वरा है और यह विराट विश्व अपने सूक्ष्म रूपों में आपका ही स्वरूप है। अर्थात भगवान का जो हम लोग बोले हैं ना, जो हम लोग कैंटे 2 में पढ़ा है, विराट रूप है आपका। आप ही सर्वेश्वरा है, इसी सृष्टि के पालन, सृष्टि करता, पालन करता और इसका संहार करने वाले हैं। और हमने विराट रूप, भगवान के विराट रूप का हम लोगों ने कैंटो 2 में किसने पूरा है, अलग अलग एक एक चीज का हम लोगों ने वर्णन सुना था। किस प्रकार विराट रूप की तुलना भगवान से। नलकुबेर मणिग्रीव नामक दोनों देवता अपनी निरंतर स्मृति के कारण, क्योंकि भगवान नारद ने कहा था कि तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी, निरंतर स्मृति के कारण नारद की कृपा से किसकी श्रेष्ठता को समझ सके। अब उन्होंने स्वीकार किया, यह आपकी योजना थी कि नारद मुनि के आशीर्वाद से हमारा उद्धार हो। तो आप परम योगी हैं, आप भूत वर्तमान तथा भविष्य सबके जानने वाले हैं। आपने ऐसी सुंदर योजना बनाई थी कि यद्यपि हम यहाँ पर जुड़वा अर्जुन वृक्ष के रूप में खड़े रहे, किंतु हमारे उद्धार के लिए छोटे बालक के रूप में आप प्रकट हुए हैं।
कि आपकी अचिंत योजना थी, आप परम पुरुष होने के कारण कुछ भी कर सकते हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है प्रभुपाद जी तात्पर्य कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो प्रभु यही पर विराम दे देते हैं, अच्युत अजय दास प्रभु। हाँ प्रभु, बहुत सुंदर सुंदर है। तो ये यहीं पर हम लोग विराम देते हैं और फिर से हम लोग रिपीट करते हैं। अभी हम कौन सी लीलाएं पढ़ रहे हैं? स्वयं कृष्ण की, स्वयं कृष्ण जिनसे सारे अवतार आते हैं। तो वो ये लीलाएं कहाँ हो रही है? वृंदा गोकुल में। अभी अभी हम लोग वृंदावन नहीं है, गोकुल में ही है हम लोग। गोकुल के अंदर में ये सारी लीलाएं हो रही है। तो ये तो कृष्ण कितने साल के हैं सबको याद है ना? अभी कृष्ण 3.5 साल के हैं, 3 साढ़े 3 साल के हैं। तो एक्चुअली क्या, भगवान की सारी लीलाएं जो होती है 4 स्टेज में होती है। बाल लीला, पौगंड लीला, केशोरी लीला और यौवन लीला। तो बाल लीला 1 से 5 साल होता है और 5 से 10 साल होता है पौगंड लीला, 10 से 15 साल किशोर लीला और 15 से आगे वो यौवन लीला है। लेकिन यहाँ पर हम पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण पहले से ही है, माने 5 साल के अंदर ही, 5 साल के अंदर ही वो 3.5 साल समझ लीजिए, 4.5 के में ही उनकी बाल लीला खत्म हो जाएगी। उसके बाद में पोगट में पहुंच जाएंगे। तो क्या प्री मैच क्या बोलते हैं, सब भगवान के यूज करना ठीक नहीं है। ये तो भगवान की कृपा, अपने आप कुछ भी कर सकते। तो अभी तक हम लोग देखिए बाल लीला के अंदर में है, गोकुल के अंदर में है। और अभी भगवान का क्या क्या चीज हमने देखा है? ऐश्वर्य देखा है, लेकिन ऐश्वर्य कभी भी माइंड में आया एक बार में? क्या आ रहा है कि गोपियां कितनी महान है, यशोदा माँ कितनी महान है, नंद बाबा कितने महान है। और इसी चीज का प्रश्न परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं कि इन दोनों ने क्या पुण्य किए थे। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये धरा द्रोण है, भगवान के शाश्वत गोलोक में भगवान के शाश्वत माता पिता है। तो इसलिए हमें भगवान की कृपा इतनी आना, भगवान से दिव्य प्रेम का आदान प्रदान करने की इच्छा व्यक्त करनी चाहिए, कोई ऐश्वर्य के लिए नहीं। भगवान को ऐश्वर्य से आनंद नहीं आता है, भगवान ऐश्वर्य के प्रति कभी उन्मुख नहीं होते हैं। नंबर ये पड़ा। दूसरा हम लोग ने नारद जी जो भगवान के परम भक्त होते हैं, उनका दंड देना या पुरस्कार देना दोनों ही समान होता है। सेम चीज भगवान के ऊपर एप्लीकेबल है। और क्योंकि भगवान और भगवान के भक्त में कोई अंतर नहीं है। क्यों अंतर नहीं है? कोई भी पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे? क्योंकि भगवान जो चाहते हैं, भगवान का भक्त भी वही चाहता है। भगवान का भक्त क्या चाहता है? कि भगवान क्या चाहते हैं? भगवान क्या चाहते हैं? मेरी सारी जीवात्माएं उनका कल्याण हो, कष्ट पा रही है। और भक्त का भी काम वही होता है कि वो पूरा प्रचार में लग जाता है, जो कि नारद मुनि का। और एक नारद मुनि का और एक जगह हमने पढ़ा था, याद है ना सबको? दक्ष ने अभिशाप दिया था ना, तुमने मेरे सारे बच्चों को तुमने भक्त बना दिया है, तू एक जगह नहीं टिकेगा। नारद जी खुश हो जाते हैं, ये तो तुमने बरदान, अभिशाप क्या, मुझे वरदान दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको याद है ना। तो हम लोग को बहुत सुंदर है, सौभाग्य प्रदान हुआ कि प्रभुपाद जी के माध्यम से देखिए, 2 मिनट और लेंगे। गुरु महाराज कितने तकलीफ में, उसके बाद में पूरा 5 दिन देखिए हमारे जगन्नाथ जी के भक्तों ने भी इस बार भक्ति विश्व पंडाल में बहुत अच्छी सेवा की है। हमारे अच्युत जयदास प्रभु एकदम रेगुलर थे, हमेशा एकदम पूरा सब कुछ छोड़ के थे। हमारे रंजीत सिंह भी थी, सुनीता माता भी थी, और माने काफी भक्त थे, अजय पांडे प्रभु थे। और उसके बाद में क्या नाम है, रीटा माता जी थी। ये सब लोग रेगुलर है, बहुत खुश है, सब लोग बहुत खुश थे। और हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार गुरु महाराज देखे इतना कष्ट होने के बाद भी 5वें दिन खाली किया है उन्होंने। मैंने बहुत एक्सेप्ट, सुनते नहीं है किसी का, तो तुरंत उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, एकदम वहीं से सीधा ले जा करके मेडिका ले गया। अभी भी कल मैं मिल के आया था, वो मेडिका के अंदर में। और फिर मेडिका में था तो सब भक्त लोग बोल रहे थे, गुरु महाराज आप तो, नो नो आई वांट टू गो टू टेम्पल टुमारो, मेरे को कृपा करनी है। एकदम चित्त पड़ेगा कि नहीं, मैं कल मंदिर में दर्शन करूँ, अभी और 2 दिन रुकूंगा, भक्तों से मिलूंगा। देखिए आंख से आंसू आ जाते हैं।
कितने कृपालु। कल ये शाम के 8 बजे की बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो हम लोगों को बहुत बड़ी कृपा है। और इस बार हमारे जगन्नाथ के भक्तों ने दीक्षा ली है। सबको तो मालूम होगा, हमारे अच्युतानंद प्रभु ने सबको बताया है। संतोष माता जी है, देवी माता जी है, अमलेंद्र प्रभु है, और कौन है प्रभु? अजय पांडे प्रभु। अजय पांडे। 4 भक्तों को दीक्षा मिली है, बहुत बहुत। तो इनके लिए हम लोग सब भगवान से करेंगे इस तरह भक्ति में आगे रहे। और उनके लिए हम लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम राम। हरे। इसी तरह सब भक्तों से प्रार्थना है। देखिए मौका है कि समय बहुत कम है, प्लीज सब जा रहे, क्योंकि बिना गुरु की कृपा के इस कलयुग में मैंने क्या कभी भी, इवन भगवान श्री कृष्ण ने गुरु बनाया, चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से दीक्षा ली। तो इसको याद रखना, ये बहुत दुर्लभ है। लेकिन हम लोग भक्तों के एक संग रहे, एक दूसरे से को मदद करेंगे तो सब लोग अवश्य सक्सेस हो। हरे कृष्ण। ये पे विराम दे। सॉरी, किसी का कोई हरे प्रश्न? कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। जो मनुष्य की चेतना बताए थे 3 ठो, सुकुलिता, विचलिता और तीसरा कौन सा? सबसे पहली होती है आच्छादिता, कवर्ड, जो पेड़ पौधों की होती है। अच्छा। दूसरा संकुचिता, हाँ। जो कि पशुओं की, जानवरों की होती है। और उसके बाद में मुकुलिता, मनुष्य को, क्योंकि हमने पढ़ा है ना मनुष्य की चेतना मुकुलित, मुकुलित माने कम से कम पेड़ पौधे और जानवर से अच्छी होती है, मुकुलिता है। और विकसिता, मुकुलिता वाले ऐसे भी बोल सकते हैं वो लोग भक्ति नहीं करते हैं, बस ठीक है मनुष्य योनि मिल गई है, भोग में लगा रहे हैं। लेकिन विकसिता नहीं, हमको मनुष्य योनि मिली है, भगवान की भक्ति कर, जो हम लोग जैसे लोग हैं। पूर्ण विकसिता तो नहीं, लेकिन विकसिता तो है। विकसिता माने भगवान है, भगवान की शरण में जाना है, वो रेगुलेटरी प्रिंसिपल को फॉलो करना है, ये अच्छी चीज है। लेकिन हमको और धीरे धीरे पूर्ण विकसिता में जाना है, अर्थात सब कुछ कृष्ण का है, कृष्ण की सेवा में लगाना। उदाहरण हमारे गुरु महाराज है, बड़े बड़े परम वैष्णव। ठीक है माता। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। आप जो दीक्षित तो जो जिन लोगों ने दीक्षा लिया उन लोगों का नाम थोड़ा बताइए ना। हाँ, अच्युत अजय दास प्रभु बताएंगे। सबको याद है, सब अपना नाम ही बता दीजिए। अजय पांडे प्रभु अपना नाम बताइए। अजीत जीता माधव दास, बोलिए। अजय प्रभु, सॉरी, अजय पांडे प्रभु, अजीत जीता माधव दास। माधव दास। अच्छा। अमलेंदु प्रभु का है अमरावती गौड़ा हरिदास। प्रभु फिर से रिपीट कीजिए, बीच में आवाज आ गई। अमलेंदु प्रभु का है अमरापति गौड़ा हरिदास। हरि बोल। अमरापति गौरा हरिदास। संतोष माता जी का? संतुष्टा गंगा देवी दासी। हरि बोल। संतुष्टा, हरि बोल। हरि बोल। हम लोग कोशिश करें ना कि सबका दीक्षित नाम से बुलाने का, तो ज्यादा अच्छा होगा। और अपने धीरे स्क्रीन में भी वो रखिए, जैसे अजिता जीत प्रभु ने एकदम सही कहा, माधव दास ने। हाँ, ऐसे सब लोग अपने नाम चेंज करिए। संतोष माता जी आप भी चेंज कीजिए। हाँ प्रभु जी, मैं चेंज करूंगा। और बेबी माता जी का नाम हुआ है बिंदुमती सत्यभामा देवी दासी। हरि बोल। हरि बोल। बहुत सुंदर नाम मिला उन्हें भी। बहुत सुंदर लगता है। ठीक है, इंद्राणी माता जी हो गया ना? ठीक है। और सब लोग आप भी तैयार हुई, आप लोग सब लोग प्लीज। जो भक्त शेल्टर लिए कम से कम उन्हें तो नेक्स्ट दीक्षा के लिए रेडी हो जाना चाहिए। रेडी हो जाना चाहिए। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। आफ्टर शेल्टर व्हाट वी शुड डू, व्हाट वी शुड स्टार्ट मंत्र, वो सब थोड़ा अपडेट कीजिएगा। क्या चीज? फिर से बोलिए। प्रभु जी, शेल्टर के बाद जैसे वो मंत्र करके जप करना होता है, मंत्र से भोग लगाना होता है ना गुरु महाराज का, जो गुरु महाराज का वो तो वो वैसे हम अब बताइएगा आप कल या जरूर से इसके लिए हम अलग से हाँ, क्लास ले लेंगे एक दिन। बताइए प्रभु। हाँ। जरूर से, डेफिनेटली आई विल टेल यू। तो फॉर दैट हम लोग अलग से क्लास ले लेंगे, ठीक है ना? जरूर से। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक मिले हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सब भक्तों को, सब एक दूसरे को सहयोग राखी चनानी माता जी ने भी बहुत सेवा की है कंटिन्यू। कौन कौन राखी चनानी माता जी ने भी। हाँ, मैं राखी माता जी का नाम भूल गया, सॉरी सॉरी। राखी माता जी बहुत अच्छी सेवा की है। हरि बोल। एकदम लास्ट तक थी, तो वो प्रसाद लेकर हम लोग के संग आती थी। हरि बोल। बिल्कुल, बहुत सही कहा एकदम। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत आपको याद दिलाया। राखी माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इसी तरह सब भक्त लोग आगे आएंगे हम लोग, और भक्ति करें। सेवा, सेवा ही प्रमुख है।
सेवा से ही गुरु की कृपा मिलेगी, भगवान मिलेगी। ठीक है ना। हरे कृष्णा। यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन यहीं विराम देते हैं। फिर कल सुबह 7 बजे।